मे आई कम इन सर? जी जी, आ जाए आ जाए। सागर, तुम? ये कंपनी आपकी है? जी, ये मेरी ही कंपनी है। इंटरव्यू का टाइम 12 बजे का था, मगर अब 15 मिनट लेट हुई। सॉरी, एक तो रास्ते में रश बहुत था और ऑफिस ढूंढने में कुछ टाइम लग गया। ओके, कोई बात नहीं। अब मुझे सीवी दें। जी। सागर। सनम, हम्म। जो कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों? किस लिए? वो अम्मी की दुआओं के लिए। हम्म। पैसे चाहिए तो मैं क्यों दूं पैसे? जाओ खुद काम करो, अपनी मेहनत से जाकर कमा के लाओ और अपनी माँ के लिए दुआएं ले आओ। सनम, जब मेरा काम लगेगा तो मैं वापस कर दूंगा ना। अच्छा, तो फिर तुम ऐसा करो, जाके मेरे पापा से पैसे ले लो। पापा? पापा से क्यों? वो इसलिए ताकि उन्हें भी तो पता चले कि इन्होंने जिससे मेरी शादी की है वो कितना नाकाम इंसान है। देखो सागर, मैं जा रही हूँ। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे इन रोज रोज के पैसे मांगने से। मुझे नहीं रहना अब तुम्हारे साथ। खुदा हाफिज। सागर, मैंने तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी, आपने जो बात करनी है जल्दी करें। अब आगे ही 15 मिनट लेट हो। वैसे मेरी आगे भी बहुत मसरूफियात हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। जो दर्द मैंने तुम्हें दिया उसको सहना इतना आसान नहीं था। सागर, मुझे अपने पापा के पैसों पे बहुत घमंड था। मुझे लगता था कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रही हूँ, कि मैं तुम्हें पैसे देकर तुम पर एहसान कर रही हूँ। सागर, मैंने तुम्हारी कभी इज्जत नहीं की और ना ही तुम्हारे घर वालों की, और ना ही कभी तुम्हारी बात मानी। मुझे लगता था कि तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, और मुझे लगता था कि मैं तुमसे अलग रहकर आजाद हो जाऊंगी और खुश रहूंगी। पर ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। ऐसा कुछ नहीं था सागर। अगर सागर, मैं गलत थी। मुझे अपने बाबा के पैसों पे बहुत घमंड था, पर वो मेरा सारा घमंड खाक में मिल गया। बाबा के जाने के बाद भाइयों ने मुझे बोझ समझना शुरू कर दिया। भाभियों ने मुझे ताने मारने शुरू कर दिए। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा असल घर तो वही था जो तुम्हारे साथ था। जहां तुम थे वही मेरा घर था। मुझे माफ कर दो। और तुम्हें पता है सागर, कुछ ही दिन के बाद उन्होंने ना सिर्फ मुझे खाने के ताने देना शुरू कर दिए, बल्कि मुझे घर से भी निकाल दिया और मैं बेघर हो गई। मैंने हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया और इसीलिए आज मैं जॉब के लिए आई हूं तुम्हारे पास। देखो सनम, हमारे साथ जो कुछ हुआ, जो वक्त गुजरा, उसको हम बदल तो नहीं सकते, मगर हाँ, सीख ज़रूर सकते हैं। मगर सनम, एक बात हमेशा याद रखना, आपने जिसके साथ भी शादी की है उसके साथ वो रवैया ना रखना जो आपने मेरे साथ रवा रखा। नहीं सागर, तुमसे अलग होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ और मैंने शादी नहीं की। अगर सनम तुमने शादी नहीं की, ये तुम्हारे हाथ में रिंग किसकी है? नहीं सागर, तुम्हारे जाने के बाद जो मेरे साथ हुआ, मैं किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाई। और ये रिंग तुम शायद भूल गए हो। ये वही रिंग है जो तुमने मुझे मेरी बर्थडे पे दी थी। और सागर, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं किसी और की नहीं होना चाहती। मैं वापस
तुम्हारे पास आना चाहती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं किसी और का अब सोच भी नहीं सकती। सागर, मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मगर अब ऐसा नहीं हो सकता। पर वो क्यों? वो इसलिए कि इतना टाइम गुजर गया, तुमने भी शादी कर ली होगी। नहीं, तुम्हारी यादें, तुम्हारा प्यार, तुमसे गुजरे हुए लम्हात, भला उन्होंने मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं अपनी शादी के बारे में सोच सकता, क्योंकि मैंने हमेशा मैं वफा का दर्स दिया। लोगों ने बहुत कहा शादी के बारे में, लेकिन तुम्हारा किया मुझसे प्यार इस तरह का था कि मैं कभी भुला नहीं सका। मैं किसी का नहीं हो सकता था। मेरी शादी ना करने की वजह एक ये भी है कि मैं नहीं चाहता था कोई लड़की तुम्हारी तरह मुझे ताना मारे, मेरी गुर्बत को कोसे। तो फिर मैंने दिन रात मेहनत की ताकि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो सकूं। यकीन करो, तुम्हारे इन तानों ने मुझे बड़ा बनाया। मैं नहीं चाहता था कोई ऐसा काम करूं कि दोबारा उस सूरत हाल का मुझे सामना करना पड़े जो ऑलरेडी मैं झेल चुका हूं। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मेरी वजह से तुम्हें बहुत सी तकलीफें सहनी पड़ी, इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किलों का शिकार हुई। मुझे माफ कर दो प्लीज सागर, मैं दिल से तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। आप चुप हो जाओ। सागर, मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे माफ किया कि नहीं। मैं तुम्हें कब का माफ कर चुका हूं, और यकीन करो मैं जो कुछ भी हूं आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं। सागर, क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। आज हम फिर अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं।